केपीएस स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने निगम की ज़मीन का फर्जीवाड़ा तरीके से खसरा नंबर बैठा के केपीएस स्कूल का वहाँ निर्माण करके अपना शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। और उस पर MM त्रिपाठी जो केपीएस के अध्यक्ष हैं उन्होंने शपथ पत्र दिया है स्टैम्प पेपर पे कि हम इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें गार्डन और खेल कूद करेंगे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिल करके ऐसी गेम खेली कि उस जमीन पर पूरा उन्होंने भवन निर्माण कर लिया, शाला भवन निर्माण। पर वो जगह गार्डन के लिए थी और बच्चों को खेलने के लिए थी, बाहर के लोग भी उस गार्डन में आ सकते थे। किनके नाम से आप FIR करवाए हैं? केपीएस अध्यक्ष, सचिव, आर्किटेक्ट और निगम के कर्मचारी। भिलाई का बहुत ही फेमस स्कूल है केपीएस, जिसका पूरा नाम है कृष्णा पब्लिक स्कूल। इसको आप जानते ही होंगे, लेकिन कृष्णा पब्लिक स्कूल जिस जगह पे बनी है उस जगह को लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं CG भास्कर न्यूज़। केपीएस स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने निगम की ज़मीन का फर्जीवाड़ा तरीके से खसरा नंबर बैठा के केपीएस स्कूल का वहाँ निर्माण करके अपना शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। शिकायत आने के बाद ही ये मामला उजागर हो पाया है। शिकायतकर्ता रवि शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है और इनको कब पता चला कि केपीएस स्कूल के प्रबंधन ने फर्जीवाड़ा तरीके से अपना स्कूल बनाया है। मुझे 2016 में पता चला ये बात का, क्योंकि इनको एक जगह अलाट हुई थी 60,000 स्क्वायर फीट, जिसका खसरा नंबर था 306। और उसके बाद इनको और जगह चाहिए थी अपना CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन्होंने जगह ली दोबारा 95,999 स्क्वायर फीट, जो गार्डन के लिए और उद्यान के लिए थी। और इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से मिल करके, और उसमें जब इनको जगह मिली 95,999 स्क्वायर फीट, तो उसमें साफ लिखा हुआ पट्टे में कि इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ उद्यान और गार्डनिंग की जाएगी, उसके अलावा इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। और उस पर MM त्रिपाठी जो केपीएस के अध्यक्ष हैं उन्होंने शपथ पत्र दिया है स्टैम्प पेपर पे कि हम इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें गार्डन और खेल कूद करेंगे। तदुपरांत इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिल करके ऐसी गेम खेली कि उस जमीन पर पूरा उन्होंने भवन निर्माण कर लिया, शाला भवन निर्माण। एक्चुअल उनकी जगह कितनी है? उनकी दो जगह अलाट हुई है, एक 60,000 स्क्वायर फीट जिसमें उनको शाला भवन आने का परमिशन था। कब्जा कितने में कर लिए हैं? कब्जा तो उनके पास 95,999 ये 60,000 है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जमीन और भी है इनके पास कब्जे में। अच्छा, हाँ जी। तो लोगों के हक की ज़मीन को एक प्रकार से दबा दिया, जहां लोग गार्डनिंग करने आते, अपना मनोरंजन करते, जो सरकार बनाए रहती। बेसिकली बात ये बोल सकते हैं आप। हाँ। आप ये भी बोल जाओ, ये भी ऐसा भी बोला जा सकता है क्योंकि वो गार्डन की जगह थी। हाँ। शासन से इनको अलाट हुई है, ऐसा नहीं कि इनको शासन से अलाट नहीं, इन्होंने जगह घेरी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। पर वो जगह गार्डन के लिए थी और बच्चों को खेलने के लिए थी, बाहर के लोग भी उस गार्डन में आ सकते थे। कितना साल हो गया होगा ये इनको जगह अलाट हुई है 2005 में। रबड़ाबाजी का जो गेम खेले हैं ये 2012 से चालू हुआ है इनका, 2007 से, सॉरी 2007 से इन्होंने खसरा नंबर चेंज करके, जो 306 खसरा था उसमें 60,000 स्क्वायर फीट जगह मिली थी इनको, और 95,999 स्क्वायर फीट जगह है जिसमें सिर्फ गार्डनिंग करना है और उद्यान की करना है, उसका खसरा नंबर था 836 और 837। और इन्होंने जब बिल्डिंग परमिशन ली वहाँ से निगम से, तो उसमें खसरा नंबर 306 डाला है और भूमि क्षेत्र पर 95,999 डाला है। कौन से खसरा को इन लोग बैठा के आगे पीछे कर दिए? 306 और 436-37 को, 306 और 438 836-37 को, 836-37 की जगह पर मैंने 306 डाला है, क्योंकि वहाँ 836-37 अगर आता तो उद्यान की जगह थी। किनके नाम से आप FIR करवाए हैं? केपीएस अध्यक्ष, सचिव, आर्किटेक्ट और निगम के अधिकारी, कर्मचारी। हाँ जी। आपने क्या सोचकर ये पहल की? कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदारी नागरिक के पर्सन से ही किए हैं। बिल्कुल। लेकिन इतने दिनों से इतना बड़ा मामला शहर से छुपा रहा। हाँ। कहीं ना कहीं ये शिक्षा के व्यापारी शहर से छुपा नहीं रहा, ये तो मैं तब से उठा रहा हूँ, 2016 से उठा रहा हूँ मैं। पर चूंकि इसमें अधिकारी लोग भी संलिप्त थे तो इसलिए केस दबा दिया जाता था। इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप शासन प्रशासन? शासन जो इन्होंने गलत काम किया है, इन पर FIR हुई है, इनको अंदर किया जाए, अरेस्ट किया जाए इनको, मेरी शासन से यही गुजारिश है। और बिल्डिंग तोड़ने की परमिशन आ गई है इनकी, उस पर इन्होंने स्टे ले लिया है। अच्छा। हाँ, ये 2019 में छत्तीसगढ़ शासन ने बिल्डिंग तोड़ने के लिए आदेश दे दिए हैं, लेकिन स्टे ले लिए। ये इन्होंने स्टे लिया हुआ है, वो केस हाईकोर्ट में लंबित है। हाँ। इनका काटुल बोर्ड में भी स्कूल है जिसकी परमिशन इन्होंने आज तक नहीं ली है, विदाउट परमिशन वो भी स्कूल चल रहा है इनका। कातुल बोर्ड? हाँ जी। कितना स्क्वायर फीट में है वो? 1 एकड़ में है मेरे ख्याल से, 1 एकड़ से ज़्यादा जगह है। 1 एकड़ की भूमि पे कब्जा? 1 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन है वो, 2 एकड़ होगा, 1.5-2 एकड़ होगा, 1.5 एकड़ होगा मेरे ख्याल से। कब्जा नहीं है। हाँ। जगह इनकी है। हाँ। पर भवन जो निर्माण किया इन्होंने उसकी परमिशन नहीं लिया शासन से, और जो शाला निर्माण किया इन्होंने, भवन निर्माण किया है, उसकी एक भी परमिशन उन्होंने किसी से भी नहीं ली।
तो रवि शर्मा जी का आरोप आपने सुन ही लिया। और भी एक ज़मीन पर स्कूल जो बना है वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से बना है, ऐसा रवि शर्मा जी कह रहे हैं। देखते हैं कि निगम प्रशासन कब तक इस पर कार्रवाई करती है और पुलिस प्रशासन कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है।